प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी में एक बार फिर ठन गए हैं, लेकिन संसद के भीतर नहीं, बाहर। मसला पीएम मोदी की उन 7 अपीलों से जुड़ा है जो उन्होंने हाल ही में देश के लोगों से की हैं। पीएम मोदी का कहना है कि ईरान अमेरिका के बीच तनाव की वजह से देश के सामने पैदा हुए हालात से निपटने के लिए इन 7 बातों पर अमल करना जरूरी है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि मोदी की ये अपीलें दरअसल केंद्र सरकार की नाकामी का सबूत हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पीएम मोदी ने देश के लोगों से क्या कहा है और फिर जानेंगे उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बारे में। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के लोगों से कई अहम अपीलें की। इसमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का इस्तेमाल घटाने से लेकर 1 साल तक सोना नहीं खरीदने और विदेश यात्राएं टालना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने खाने के तेल और खाद की खपत घटाने की सलाह भी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास तेल के बड़े भंडार नहीं हैं, इसीलिए देश को ऊर्जा की बचत के लिए काम करने होंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पीएम मोदी का कहना है कि इन उपायों पर अमल करेंगे तो देश के लिए विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। पीएम मोदी की इन्हीं अपीलों पर कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राहुल गांधी ने एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा है कि कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। ये उपदेश नहीं है, ये विफलता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने 12 साल में देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां सरकार जनता को बताने लगी है कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां बीजेपी एक तरफ खुद को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है, वहीं विपक्ष पर सवाल भी खड़ी करती हुई दिख रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने देश हित में अपील की है और संकट के समय हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वह संसाधनों की बचत करे। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दुनिया के कई देश युद्ध और तेल संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में भारत को पहले से तैयारी करनी होगी। शायद राहुल गांधी को देश का इतिहास नहीं मालूम है। नरेंद्र मोदी देश और दुनिया में एक सफल राजनेता हैं। कोरोना ने उसका उदाहरण दिया है। लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या 1962 में चाइना की लड़ाई में
नेहरू जी फेल्योर थे। जब लोगों से मांग की गई थी, हमारे पास सोने की कमी थी, मंगलसूत्र ने हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, हमारी माताओं ने दी, और हमें इतना सोना हुआ कि देश में हमें सोना की कमी नहीं महसूस हुई। क्या 1962 में नेहरू फेल्योर थे? पीएम मोदी की अपील हो या कोई और मुद्दा, सरकार और विपक्ष के बीच बार पलटवार होना तो आम बात है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि पीएम मोदी ने देश के लोगों से जो अपील की है वो सिर्फ एहतियात के लिए है या फिर देश किसी बड़े आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सरकार सही कर रही है या विपक्ष के सवाल में वाकई दम है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और हां, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।